हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। हमारे चैनल में फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का। इसके पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग ख़त्म किए थे। देखिए, आज हम लोग इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे। उसके बाद फिर फर्दर हम लोग एक्सरसाइज में प्रोसीड करेंगे। ठीक है, देखिए, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले हम बता दें कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है। देखिए, ये यहाँ से ट्री, यहाँ से गॉन। गॉन का मतलब क्या होता है? साइड्स होता है ना, पॉलीगॉन, हेक्सागोन, ये सारा का सारा साइड्स को इंडिकेट करता है। थ्री मतलब क्या होता है? ट्री मतलब होता है थ्री। ठीक है, और मेट्री मतलब क्या होता है आपका? मेट्री मतलब मेजरमेंट। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब ये होता है जिस तीन साइड का मेजरमेंट हम लोग करते हैं ना, उसी को हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, इसी का इंट्रोडक्शन पढ़े। बहुत आसान चैप्टर है, बहुत आसान है। इसमें होता क्या, जैसे कि मान के चले कि हम लोग कोई कुतुब मीनार को देखते हैं, या फिर आप लोग कहीं जा रहे हो तो बिल्डिंग का टॉप को देख रहे हैं, तो बिल्डिंग का टॉप से आपके आँख जो होता है ना, उसका बीच में एक एंगल बनता है। और जो एंगल बनता है, आई जो होता है ना, आई साइड बोलते हैं उसको हम लोग। बाहर के साउंड को इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। ठीक है, तो देखिए, सपोज कीजिए एक टावर है या फिर बिल्डिंग है, कुछ भी, और यहाँ से आप देख रहे हैं। ठीक है, ये हम लोग का आई होता है। यहाँ से क्या हुआ, आप इस टॉप को देख रहे हैं, तो हम लोग का यहाँ पे क्या होता है ना, कोई भी बिल्डिंग हो, कोई भी टावर हो, वो जो भी जब वर्टिकल होता है ना, तो उसको हम लोग 90 डिग्री कंसीडर करते हैं। हम लोग को इसमें पढ़ना है, हम लोग के सिलेबस में राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, और हम लोग का जो है, देखिए, ये वाला एंगल अगर थीटा है ना, तो इसके सामने वाले एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर बोलते हैं, परपेंडिकुलर। ठीक है, और ये क्या है? 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने क्या बोलते हैं हम लोग? हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग यही चीज़ पढ़ने वाले हैं। देखिए, हम लोग कुछ बेसिक सा टर्म्स है जिसको आप लोग को डायरेक्टली याद करना है, समझाते हैं। देखिए, जैसे कि यहाँ पे साइन है, साइन लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे SIN से। ठीक है, साइन, इसको हम लोग बोलते हैं थीटा। ये क्या होता है हम लोग का? थीटा होता है। थीटा रिप्रेजेंट करता है किसको? एंगल को। ये रिप्रेजेंट करता है एंगल को। ठीक है, जो होता है हमारा एक्यूट एंगल। अब आप लोग पूछेंगे एक्यूट एंगल क्या होता है, तो एक्यूट एंगल वो होता है जिसका एंगल ना 0 से 90 के बीच में होता है। और हम लोग को ये भी पता है कि अगर मान लीजिए एक ट्रायंगल है ABC, अगर ये हमारा एक ट्रायंगल है, तो एक ट्रायंगल का एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। इसका भी सम 180 होगा। अगर ये 90 है, तो इन दोनों का सम कितना होगा? 90 डिग्री। अगर सपोज कि ये हमारा 30 डिग्री है, तो ये वाला एंगल थीटा कितना होगा? 60 डिग्री होगा। तभी ना 30 प्लस 60, 90 प्लस 90 180 होता है। ठीक है, तो ये हमारा कुछ टर्म है साइन थीटा। देखिए, जैसे हम लोग बोलते हैं कि कोसाइन, फुल नेम कोसाइन, इसको हम लोग कॉस इंडिकेट करते हैं, कॉस थीटा। हम लोग ये सारा टर्म यूज़ करेंगे। ठीक है, लेकिन कभी आप लोग को ये भी पता होना चाहिए, कभी कभी आ जाता है एग्जाम में फुल फॉर्म के लिए। देखिए, जैसे यहाँ पे टेंजेंट होता है ना, टेंजेंट, इसको हम लोग यूज़ करेंगे एज अ टैन थीटा सम्स में। ठीक है, एक होता है साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, कोसेक, इसको हम लोग बोलते हैं कोसेकेंड, कोसेकेंड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोसेक थीटा। ठीक, कॉस का क्या होता है? सेक, तो उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड, जिसको हम लोग यूज करेंगे एज अ सम्स में सेक थीटा। ठीक है, ये हमारा टैन, टैन का क्या होता है? कोटेंजेंट होता है, कोटेंजेंट, जिसको हम लोग यूज करेंगे सिर्फ कॉट, COT, कॉट थीटा। ये जितना सब दिखाई दे रहा है, थीटा 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 थीटा। इंट्रोडक्शन वीडियो को अच्छे से देखिए, एग्जांपल्स को देखिए, उसके बाद ये चैप्टर आपका पानी पानी हो जाएगा। इससे आसान कुछ भी नहीं है ज़िंदगी में। देखिए, ये सारा हो गया। हमारा साइन थीटा जो होता है ना, वो कहीं ना कहीं रेसिप्रोकल होता है कोसेक का। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है ना, 1/। सपोज कीजिए कोई एक अल्फा रूट्स है किसी भी इक्वेशन का, अगर आपको बोला जाता है दूसरा रूट्स जो है उसका रेसिप्रोकल है, तो दूसरा रूट क्या होगा? 1/अल्फा। ठीक, जैसे मान लीजिए मेरा नाम राम है, इसका आपको रेसिप्रोकल बताना, तो 1/राम हो जाएगा। सिंपल है। ठीक है, देखिए, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसेक थीटा। वैसे अगर हम कॉस बोलते हैं, कॉस थीटा क्या होता है? तो 1/सेक थीटा होगा। ठीक है, वैसे टेन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/कॉट थीटा। ठीक है कैमरामैन। ये एक हम लोग को याद रखना है डायरेक्टली। अगर यहाँ से हम लोग साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा अगर आपसे कोई पूछता है, तो आप लोग को बता दीजिए कि 1 होता है। पूछिए कैसे? देखिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना हम लोग, तो 1 आएगा। ठीक है, ये साइन थीटा का वैल्यू अगर हम लोग 1/कोसेक पुट करते हैं यहाँ पे, 1/कोसेक, तो कोसेक कोसेक कट जाएगा। ठीक है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा क्या होता है? कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1। ठीक है, और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होगा?
1। ये रिलेशन हम लोग को याद रखना है, ठीक है। हम लोग कुछ स्पेसिफिक एंगल का मेजरमेंट, जैसे कि 0 डिग्री हो गया, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये सब का मेजरमेंट हम लोग पढ़ेंगे। उसके ऊपर कुछ सम्स भी करेंगे, और कुछ आइडेंटिटीज़ है, हम लोग उस आइडेंटिटीज़ को पढ़ेंगे, उसके ऊपर कुछ सम्स करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में हम लोग यही सब चीज़ करेंगे। फिलहाल इंट्रोडक्शन करते हैं। देखिए सारा चीज़ हम लोग बैक टू बैक करेंगे धीरे धीरे करके। ये हमारा हो गया। अब देखिए एक चीज़ होता है, एक ट्रिक बताते हैं आप लोग को, इसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद आप लोग यहाँ से देखिए पंडित, ये ट्रिक है अपना अपना, बहुत से लोग बहुत तरह के याद करते हैं, हम ऐसे याद किए थे। पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ठीक है। अपना अपना तरीका होता है, ये हमारा तरीका है, छोटा सा तरीका है। अच्छा देखिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। अगर हमको साइन कॉस टैन पता है ना, तो उसका हम रेसिप्रोकल निकाल सकते हैं। कोसेक 1/sin कर लेंगे, सेक निकालना तो 1/cos कर देंगे, कॉट निकालना तो 1/tan कर देंगे, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो एस है ना, सोना चांदी तोले, ये हमारा है साइन थीटा, और इस सी से हम लोग क्या बोल देंगे, कॉस थीटा, और तोले फुल टैन थीटा। समझ में आया? सोना से साइन थीटा, चांदी से कॉस थीटा, तोले से टैन थीटा। अगर ये पता है तो हम उसका रेसिप्रोकल से सब निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ से P उठाइए, यहाँ से H उठाइए, P/H क्या होता है, साइन थीटा होता है, ठीक है। तो साइन थीटा हम लोग क्या याद कर सकते हैं, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, कॉस थीटा निकालेंगे। कॉस थीटा हमारा क्या है, देखिए बी बद्री बाई एच है ना, तो B/S, बेस बाई हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। हम लोग का आसान सा ट्रिक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। अगर साइन निकालना है तो P/H, ठीक है। कॉस निकालना तो इसका B लीजिए, इसका H लीजिए, बेस बाई हाइपोटेन्यूज होता है, और ये क्या है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। अगर टैन थीटा निकालना तो क्या होगा, P/B, P क्या है, परपेंडिकुलर है, B क्या है, बेस है। तो लिख दीजिए यहाँ पे ऐसे करके, टैन थीटा इक्वल टू क्या होगा हमारा, परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक। ये आप लोग लिख चुके होंगे। देखिए अगर मान लीजिए हमको कोसेक थीटा निकालना, सपोज कोसेक थीटा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, कोसेक थीटा क्या होता है, 1/sin थीटा ना, यहाँ से रेसिप्रोकल, कोसेक का रेसिप्रोकल साइन और साइन का रेसिप्रोकल कोसेक। तो अगर हमको साइन पता है तो कोसेक पता है, कॉस पता है तो सेक पता है, टैन पता है तो वेरी गुड कॉट पता है। देखिए कोसेक थीटा हमारा क्या होता है, 1/sin थीटा होता है, ठीक है। तो 1/sin, साइन का वैल्यू क्या है, P/H, तो हमारा H ऊपर चला जाएगा तो H/P हो जाएगा। इतना हम लोग करेंगे नहीं, हम लोग को जब पता है, मान लीजिए साइन थीटा का वैल्यू आपको पता है, साइन थीटा अगर है आपका 3/2, तो कोसेक थीटा क्या होगा, उसका रेसिप्रोकल 2/3 कर देंगे डायरेक्ट, ठीक है। तो वैसे ही साइन थीटा हमारा क्या होता है, P/H, तो कोसेक क्या होगा, H/P हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे हमारा कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा क्या है, B/H है तो उसका रेसिप्रोकल H/P। टैन थीटा क्या हो जाएगा, सॉरी टैन तो है ही, नो, सेक थीटा, सॉरी कॉस थीटा B/H है ना, तो हमारा सेक थीटा क्या होगा, कॉस का रेसिप्रोकल सेक थीटा होता है, B/H है तो H/P हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज बाई बेस, ठीक है। वैसे टैन थीटा पता है तो हम कॉट थीटा निकाल सकते हैं आराम से बिना कुछ ही परेशानी का। P/B होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो हम लोग कॉट थीटा निकालेंगे तो बेस बाई परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। यही कुछ चीज़, इसी को हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं। हम लोग का टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो हम अभी लिखाए थे। हम लोग को मेनली साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड, कोसेकेंड, ये सब यूज़ नहीं करना है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, 3 याद रखना, 3 अपने आप हो जाएगा, उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, ठीक है। और कुछ है, और कुछ नहीं। फिलहाल देखिए इंट्रोडक्शन में इतना ही था, और बाकी हम आपको एक तो पाइथागोरस थ्योरम होता है जो हम लोग को काफ़ी ज़्यादा यूज़ होगा, उसको बताते हैं। ये हमारा A है, ये हमारा B है, ये हमारा C है। सिर्फ 2 चीज़ याद रखना, ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाएगा लिटरली। देखिए ये हमारा जो है ना एंगल 90 डिग्री है। कोई भी पेड़ हो, बिल्डिंग हो, टावर हो, जो भी होता है ना, वो हमेशा ज़मीन से 90 पे खड़ा रहता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे खड़े होकर हम बिल्डिंग का टॉप को देख रहे हैं तो हम एक ट्रायंगल बनाते हैं। हम जहाँ से देख रहे हैं उसका टॉप और उसका बॉटम, इसका बॉटम वो बिल्डिंग का या फिर टावर का, और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, ठीक है। तो वो जो 90 डिग्री का एंगल है ना, इसके सामने हमेशा क्या होगा, हमेशा ऑलवेज हाइपोटेन्यूज होगा, हाइपोटेन्यूज। और जहाँ पे एंगल बनता है, जैसे सपोज कि ये हमारा थीटा है, तो ये हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। सिंपल है, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ से निकालते हैं सब चीज़। ये बेस है, तो साइन थीटा हमारा क्या होगा, साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है, BC, बाई हाइपोटेन्यूज क्या है, AC, ठीक है, ठीक है। कॉस थीटा निकालेंगे तो क्या करेंगे हम लोग, कॉस थीटा था बेस, ये बेस कितना है, AB है,
ए बी लिख दीजिए, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज ए सी। ठीक है, जगह नहीं है लेकिन दिख रहा है कैमरा मैन यहाँ पे, हाँ दिख रहा है। ये tan थीटा हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो देखिए थीटा ये है ना, तो इसके सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कितना है, हम लोग को डायग्राम देखने का जरूरत नहीं, क्योंकि कोसेक क्या होता है इसका रेसिप्रोकल, तो ए सी बाई बी सी हो जाएगा। वैसे हम लोग कॉस थीटा से सेक थीटा निकाल सकते हैं, इसका रेसिप्रोकल ए सी बाई ए बी हो जाएगा। वैसे हम लोग क्या करें, टैन थीटा निकालने का बिना डायग्राम को देखे हुए कॉट थीटा। कैसे, क्योंकि हमको पता है कि टैन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा हमारा हो जाएगा यहाँ पे ए सी बाई बी सी। ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए। देखिए एक और चीज़ है, लास्ट चीज़, उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल का सम्स को सॉल्व करेंगे, फिर एक्सरसाइज में जाएंगे। देखिए पाइथागोरस थ्योरम एक होता है, पाइथागोरस थ्योरम। हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल में ही सिर्फ यूज़ करते हैं पाइथागोरस थ्योरम, और कोई भी ट्रायंगल हम लोग पाइथागोरस यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम का कहना ये था ना कि हम लोग का जो हाइपोटेन्यूज होता है ना, हाइपोटेन्यूज मतलब क्या, 90 का सामने ये चीज़, तो उसका स्क्वायर वही होगा जो मेरा परपेंडिकुलर का स्क्वायर होगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस वही होगा जो बेस का स्क्वायर होगा। अगर ये होता है, अगर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मान लीजिए आपका 5 का स्क्वायर हम लोग देते हैं यहाँ पे 25, सपोज कीजिए ये 3 4 5 है। ठीक है, वैसे हम लोग इसको ट्रिपलेट बोलते हैं, ट्रिपलेट होता है, पाइथागोरस ट्रिपलेट बोलते हैं इसको। अगर हम क्या करते हैं, 3 का स्क्वायर करते हैं। ठीक है, देखिए हाइपोटेन्यूज का 5 का स्क्वायर कर दिए, ठीक है, परपेंडिकुलर कितना 4 का स्क्वायर प्लस बेस कितना 3 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। तो 25 इक्वल टू 25, तब जाकर ये मेरा कहीं ना कहीं पाइथागोरस थ्योरम इसमें ये है। ठीक है, ये कंडीशन होता है, इसको याद कर लिया पाइथागोरस थ्योरम को। ठीक है, नोट कीजिए। और अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सम्स। बहुत आसान सम्स है, इंट्रोडक्शन यहाँ पे खत्म होता है, और कुछ एंगल्स है, कुछ स्पेसिफिक एंगल जिसको हम लोग इसके बाद वाले एक्सरसाइज में करेंगे, और कुछ आइडेंटिटीज है उसको भी सॉल्व करवाएंगे, इसको नोट कीजिए। ठीक है, पहला एग्जांपल्स गिवन tan a इक्वल टू 4/3। हम लोग को निकालना फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ द एंगल a। ठीक है, हम लोग का टोटल 6 होता है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है। एक हम लोग को दिया हुआ tan a, हम लोग को बाकी 5 निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे ट्रायंगल को। लेट ट्रायंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल। लेट ड्रॉ ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल। देखिए हम लोग क्या करेंगे ना, ए बी सी को एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। ये हमारा हो गया ट्रायंगल ए बी सी। ये जो एंगल ए है ना उस पर 90 नहीं दे सकते, क्योंकि हमारा ए एंगल यहाँ पे दिया हुआ है tan a 4/3, मतलब कि वो क्या है एक्यूट एंगल है। ठीक है, तो यहाँ पे ए लीजिए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, ये क्या है 90 डिग्री है। ठीक है, ये एंगल अपने को दिया हुआ है, मतलब थीटा, लेट कर लिए थीटा। और हम लोग को बोला गया है क्या, tan a इक्वल टू 4/3 है। ठीक है, रेशियो दिया हुआ है, तो हम लोग कहीं ना कहीं tan थीटा मेरा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो ये थीटा है, तो हम आप लोग को पहले ही बोले कि थीटा के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो कहीं ना कहीं ये क्या है, हमारा 4 है। ठीक है, बेस क्या है 3 है, 3। तो हम लोग क्या करेंगे ना, इसको लेट करेंगे, रेशियो तो इसको हम लोग 4k/3 के लेट कर सकते हैं, कटेगा वापस 4/3 आ जाएगा। तो ये 4k हो गया, ये हो गया हमारा 3k। तो कैसे भी करके ना हम लोग का इसमें करना का इस चैप्टर में, ये हम लोग को ट्रायंगल का तीनों साइड पता होना चाहिए। अगर आपको ट्रायंगल का तीनों साइड पता चल गया, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक सब निकाल सकते हैं। कैसे, जैसे हम बता रहे हैं वैसे। देखिए पाइथागोरस से हम लोग क्या करते हैं कि हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे AC स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है BC है। ठीक है, प्लस AB का स्क्वायर, AB क्या हमारा बेस है। तो AC का स्क्वायर क्या होगा हमारा BC कितना 4k, तो 4k का स्क्वायर कर देंगे, प्लस AB क्या है 3k का होल स्क्वायर। तो यहाँ से AC स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4k का होल स्क्वायर होता है 16k स्क्वायर, प्लस 3k का स्क्वायर क्या होगा 9k स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग AC जब निकालेंगे ना तो हो जाएगा हमारा √25k स्क्वायर। AC स्क्वायर, AC निकालना है, जब भी स्क्वायर हटाते तो हम लोग रूट को चढ़ा देते ना, तो रूट, अच्छा सॉरी यहाँ पे तो रूट नहीं था। ठीक है, यहाँ से AC स्क्वायर था इतना, जब स्क्वायर हटाया तो रूट चढ़ा दिए, और 25 किसका रूट होता है 5 का, और k स्क्वायर का k। तो AC हमारा क्या आ गया 5k, ये हमारा हो गया 5k। अब दुनिया का सारा रेशियो निकल जाएगा, 1 दिया हुआ है 5 निकालना है, कुछ भी तो नहीं करना है। समझदार लोग क्या करते हैं ना, tan a है तो tan a से हम लोग cot a निकाल सकते हैं। कैसे,
अभी तो बताता है रेसिप्रोकल, ठीक है। 4/3 है तो इसको हम लोग लिख देंगे 3/4, वेरी गुड। और कितना 4, देखिए साइन निकालिए, साइन क्या होता है हमारा, याद कीजिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले P/H परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है 4 है, 4 है। हाइपोटेन्यूज क्या है 4K है तो 4K लिखिए ना, फिर हाइपोटेन्यूज क्या है 5K, यहाँ से K कटेगा 4/5 आ जाएगा। अगर हमको साइन थीटा पता है इसका मतलब हमको कॉस थीटा पता है, नहीं गलत कोसेक थीटा। तो देखिए साइन ए पता है तो हम लोग कोसेक ए लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, इसका रेसिप्रोकल 4/5 का रेसिप्रोकल क्या होता है 5/4, ठीक। अब क्या करना है, हमको साइन पता चल गया, कोसेक पता चल गया, टैन पता चला, कॉट पता चला। अब क्या करेंगे, कॉस ए निकालेंगे। कॉस से क्या होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है 4K है, 4K है, डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज क्या है 5K। कुछ तो गलत किए हैं, हाँ गलत किए हैं। देखिए बेस हमारा ये टैन ये थीटा है ना, इसका सामने परपेंडिकुलर 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, तो ये क्या होता है बेस। एंगल जब भी बनता है बेस से बनता है, हॉरिजॉन्टल लाइन से बनता है, ठीक है। तो बेस हमारा 3K है तो 3K लिख देंगे। हाइपोटेन्यूज क्या है 5K लिख देंगे। ये K और K कट जाएगा, कैमरामैन दिख रहा है, दिख रहा है, ठीक है। अगर हमको कॉस ए पता है मतलब सेक ए पता है, कैसे रेसिप्रोकल होता है, सेक ए हमारा क्या हो जाएगा 5/3, ठीक है। क्वेश्चन में बोला गया था, क्वेश्चन खत्म हो गया, बोला था टेन ए पता है तो हम लोग को सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता है, निकालना था, निकाल दिए। एक ट्रायंगल बना है, ट्रायंगल का तीसरा साइड निकाले, सम्स खत्म हो जाए। वीडियो पॉज कीजिए, नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 2, ठीक है। इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल्स। एक्यूट एंगल्स क्या होता है 90 डिग्री से कम, 0 से बड़ा। एक्यूट एंगल सच दैट साइन बी इक्वल टू साइन क्यू। हम लोग को एक कंडीशन दिया कि साइन बी का जो एंगल होगा वो कहीं इक्वल होगा साइन क्यू का, ठीक है। और हम लोग को प्रूव करना है एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। ये एंगल बी और एंगल क्यू को प्रूव करना है सेम होगा। अगर ये 30 डिग्री तो ये भी 30 डिग्री होगा, ऐसा कुछ। देखिए हम लोग क्या करते हैं, दो एक्यूट एंगल्स है ना, तो हम लोग दो ट्रायंगल कंसिडर करते हैं, दो राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। लेट अस कंसीडर टू राइट RIGST राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब क्या होता है 90 डिग्री, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। देखिए एक ट्रायंगल हम लोग लेते हैं, ये इसको मान लीजिए आप क्या है हमारा बी सेम है ना, तो ये बी हो जाएगा, ये सी ए बी सी। और दूसरा ट्रायंगल कंसीडर करते हैं हम लोग, राइट एंगल का तरह होना चाहिए ऐसा, ठीक है। ये हमारा बी है ना, तो यहाँ पे क्यू आर, ये हमारा हो जाएगा पी, ठीक है। ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, इसको हमको करना है प्रूफ। देखिए और हम लोग कंडीशन दिया हुआ क्या, साइन बी इक्वल टू क्या है साइन क्यू। तो हम लोग बोल सकते हैं इस ट्रायंगल में, देखिए इन ट्रायंगल, ये ट्रायंगल क्या है ए सी बी साइन बी क्या होता है हमारा, हम बताए थे ना अभी इंट्रोडक्शन में, साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ये अगर बी है तो इसके सामने वाला क्या होगा परपेंडिकुलर क्या होगा हमारा ए सी। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ए सी डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। 90 डिग्री के सामने वाला को हम लोग क्या बोलते हैं हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, 90 के सामने को क्या बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, ठीक है। हाइपोटेन्यूज हमारा क्या है ए बी हो गया, ठीक है। अब दूसरा ट्रायंगल देखिए, इन ट्रायंगल PRQ हमारा साइन क्यू निकालते हैं, यहाँ जो दिया था ना दोनों को फिर इक्वल कर देंगे। साइन क्यू क्या होता है सेम, साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर PR है, PR कर दीजिए, डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज PQ हो गया, ठीक है। हम लोग को ये चीज़ दिया हुआ है, लिखिए फ्रॉम इक्वेशन वन हम लोग क्या बोल सकते हैं साइन बी इक्वल टू साइन क्यू, ठीक है। साइन बी का वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे AC डिवाइडेड बाई AB इक्वल टू क्या होगा हमारा PR डिवाइडेड बाई PQ। देखिए ये AC का जो रेशियो है, अगर इस रेशियो को AB कहाँ है AB, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना। हम लोग को क्या करना है ना, ये AC का रेशियो और ये PR का रेशियो वही होगा जो BC का रेशियो और RQ का रेशियो होगा, और ये वही होगा जो AB का रेशियो क्या होगा हमारा PQ का। अगर ऐसा आता है तो हम लोग बोलेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है सिमिलर है। सिमिलर होने से क्या होता है ना कि ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, और हम लोग का सम्स हो जाएगा प्रूफ। तो देखिए हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग को ये पता है, ये निकाल चुके हैं, ये भी निकाल चुके हैं, ये भी पता ही पता है, बस ये BC को निकाल दिया। देखिए अगर हम ट्रायंगल ACB में अगर हम लोग पाइथागोरस लगाते हैं, पाइथागोरस क्या होता है, ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज क्या है AB का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा हमारा AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर,
BC का स्क्वायर, और हम लोग को यहाँ से निकालना है BC स्क्वायर। तो BC स्क्वायर जब निकालेंगे तो यहाँ पे AB का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस कर देंगे, ये AC इस तरफ है तो माइनस का AC स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। हम लोग को निकालना है BC यहाँ निकालिए, रूट चढ़ा दीजिए, AB का स्क्वायर माइनस AC का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक पॉज कीजिए, नोट कीजिए इसको। देखिए ये BC निकल गया। अब क्या करना है, इस ट्रायंगल से हमको RQ निकालना है। ठीक है, RQ कैसे निकालते हैं बताते हैं आप लोग को। ये हो गया, इसको हम मिटा रहे हैं। ठीक है, देखिए हम लोग को क्या करना है, RQ। तो सिमिलरली हम लोग बोल सकते हैं इन ट्रायंगल क्या है, PRQ। हमारा RQ क्या होगा, RQ जो होगा वो कहीं ना कहीं रूट ओवर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, मतलब PQ का स्क्वायर माइनस क्या होगा, PR का स्क्वायर। समझ में आया, सेम पाइथागोरस थ्योरम लगा है। तो ये BC निकल गया, BC और RQ दोनों को डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पे डिवाइड करते हैं। ये सपोज कीजिए आपका इक्वेशन 2 है और ये हमारा इक्वेशन 3 है। तो इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 3, तो 2 हमारा क्या है, BC डिवाइडेड बाय क्या होगा, RQ इक्वल टू क्या होगा हमारा, रूट ओवर AB का स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या है, AC का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा हमारा, डिवाइडेड बाय हो गया आपका RQ क्या है, रूट ओवर PQ का होल स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर। ठीक है, देखिए अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं ना, यहाँ से AB निकाल सकते हैं, AB। अच्छा ठीक है, इसको हम लोग कहीं ना कहीं K भी लेट कर सकते हैं ना, K लेट कर लिए, आसान रहेगा। देखिए अब क्या करते हैं, इसको नोट कर लिए होंगे, इसको हम रब करें, इसको हम लोग यूज़ करेंगे, अभी इस वाली चीज़ को यूज़ करेंगे सम्स में। ठीक है, इसको हम रब कर रहे हैं। देखिए हमारा क्या है, AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर। अगर हम लोग इसको ये AC बाई PR कर दे इक्वल टू, हम क्या किए, इस PR को यहाँ लिख रहे हैं और AB को उसके जगह पे लिखेंगे, AB वहाँ चला जाएगा तो AB बाई क्या हो जाएगा हमारा, PQ इक्वल टू K। देखिए हम क्या किए, AC का रेशियो निकाले और इसका रेशियो निकाले, निकल गया। वही होगा जो क्या होता है, ये AB का रेशियो बाई PQ का रेशियो, बस इन दोनों को इक्वल करना है, प्रूव हो जाएगा सम्स। देखिए हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ से AC निकालते हैं, AC निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, KPR। ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो कहीं ना कहीं ये भी तो इसके इक्वल है। अगर होता है कि A इक्वल टू B इक्वल टू C, तो A भी तो C के इक्वल है, B भी तो C के इक्वल है, तो हम A को C के इक्वल कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से मेरा AC आ गया। वैसे करके हम यहाँ से AB निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, KPQ। ठीक है, AB निकालेंगे KPQ हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे पुट कर देते हैं, इसके बाद यहाँ पे करते हैं, ये BC बाई RQ इक्वल टू क्या होगा हमारा, रूट ओवर AB का वैल्यू कितना है, AB का वैल्यू है K। देखिए स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे हम लोग K स्क्वायर लिखेंगे, फिर लिख देंगे PQ का स्क्वायर। ठीक है, माइनस AC कितना है, KPR। तो AC का स्क्वायर मतलब K का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे कर देंगे PR का होल स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या होगा, सेम लिख दीजिए ऐसे, PQ का स्क्वायर माइनस PR का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हमारा BC बाई RQ जो है ना, ये देखिए K स्क्वायर दोनों में कॉमन है, तो K स्क्वायर को बाहर निकाल लेंगे, तो K जब रूट से बाहर आए तो K हो जाएगा, रूट ओवर यहाँ होगा PQ का स्क्वायर माइनस PR का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या होगा हमारा, PQ का स्क्वायर माइनस PR का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा चढ़ेगा रूट, इसके ऊपर रूट रहेगा, ये बाई में, ये पूरा सेम है ना, कट जाएगा, तो इक्वल टू K आ गया। तो K इसके इक्वल है, तो हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर, ये मान लीजिए इक्वेशन 4 है, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 3, ये इक्वेशन 2 था ना, कहाँ गया 2, अच्छा डायरेक्टली लिखते हैं ना। देखिए AC बाई PR इक्वल टू AB बाई PQ इक्वल टू K है, और K हमारा क्या आया, BC बाई RQ। तो इन दोनों को इसके इक्वल लिख सकते हैं, आराम से लिखते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। तो यहाँ पे AC बाई PR वही होगा जो AB बाई PQ होगा, और ये हमारा वही होगा जो BC बाई RQ होगा। समझ में आया, हम तीनों साइड के रेशियो को सेम कर दिए हैं, AC बाई PR। ठीक है, दूसरा AB बाई PQ, तीसरा क्या है, BC बाई RQ। अगर ऐसा होता है तो हम लोग कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि हमारा जो ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल ACB, वो क्या है, सिमिलर है। ये सिमिलर का साइन है, क्या होता है, ट्रायंगल PRQ का। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट का साइन क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट का साइन ऐसा होता है, कॉन्ग्रुएंस का। सिमिलर का साइन क्या होता है, ऐसे। रेशियो सेम रहता है तो
सिमिलर रेशियो इक्वल रहता है तो कॉन्ग्रुएंस। तो देखिए ये दोनों जब मेरा सिमिलर है, दोनों सिमिलर ट्रायंगल हो गया, तो हम लोग कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि एंगल ए जो है ना, एंगल ए हमारा क्या है, एंगल पी के इक्वल है। ये वाला जो एंगल होता है इस एंगल के इक्वल होता है। ये एंगल जो सी होगा, ये एंगल जो सी होगा किसके इक्वल होगा, एंगल आर के। और ये जो एंगल बी है वो क्या होगा, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे हम लोग का हो चुका है प्रूफ कि हम लोग लिख सकते हैं कि हम लोग का जो एंगल बी है वो कहीं ना कहीं एंगल क्यू के इक्वल है। ठीक है, सीपीसीटी से कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ इतना, यही हमको प्रूफ करना था। ठीक है, उम्मीद करते समझ में आएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन था, थोड़ा सा ज़्यादा कुछ इसमें करना नहीं था। हम लोग का एंगल बी को एंगल क्यू के इक्वल दिखाना था। ठीक है, और हम लोग को इन दोनों को करना था सिमिलर प्रूफ। सिमिलर प्रूफ कैसे करते हैं, इसका रेशियो और इसका रेशियो वही होगा जो इसका और इसका रेशियो, जो इसका और इसका रेशियो होगा। तो ये चीज़ इसका और ये दिया हुआ था, हम लोग कैसे भी करके BC निकाले पाइथागोरस यूज़ करके और दोनों को डिवाइड किए, तो देखिए कि वापस इन दोनों का रेशियो के इक्वल आ गया के। ये चीज़ अब क्या कि तीनों जब सिमिलर है तो हम लोग बोल सकते हैं सारा एंगल सेम होगा। ठीक है, नोट किए, 3 नंबर एग्जाम्पल करवाते हैं। कंसिडर ट्रायंगल ACB राइट एंगल एट C। देखिए हम लोग को बोल रहा है कि हम लोग को ACB एक ट्रायंगल लेना है जो C पे क्या होगा, राइट एंगल होगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे ना, एक छोटा सा प्यारा सा ट्रायंगल बनाएंगे ऐसे करके। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है दोस्तों, एक एंगल मेरा 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये जो बोला जा रहा है कि राइट एंगल एट C, तो C यहीं पे ही होगा, C और कहीं नहीं हो सकता, C पे ही राइट एंगल होना चाहिए। अगर आप एंगल B पर 90 बनाते हो तो गलत हो जाएगा। ठीक है, राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री, तो ये हमारा कहीं ना कहीं क्या है, 90 डिग्री है। और क्या बोला जा रहा है, AB 29 यूनिट्स, BC 21 यूनिट्स एंड ABC थीटा। जैसे ये एंगल का साइन होता है। ठीक है, इसको हम लोग एंगल बोलते हैं। एंगल ABC थीटा दिया, इसका मतलब क्या है ना, जो बीच का जो एंगल होता है ना B, ये रिप्रेजेंट करता है थीटा को। मतलब बता रहा है कि B पे थीटा दीजिए, तो आप लोग भी दीजिए, इसको लेट कर लीजिए B, ये हमारा क्या हो जाएगा, थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा ABC। तो हम क्या किए, बीच वाला एंगल थीटा होता है ना, बीच वाला एंगल थीटा कंसिडर कर लिए। ठीक है, कंसिडर अ ट्रायंगल ACB राइट एंगल एट C। ठीक है, अब देखिए और क्या क्या हम लोग को दिया हुआ है, हम लोग को दिया है AB इक्वल टू 29, ये AB 29 है, 29 यूनिट्स, मतलब हमको क्या दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूज दे दिया। ठीक है, BC इक्वल टू 21, BC इक्वल टू 21 यूनिट्स। ठीक है, हम लोग को फाइंड आउट करना है ये दो चीज़। देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अभी कुछ इस एक्सरसाइज के बाद स्टार्ट करेंगे। आइडेंटिटी होता है, इसका वैल्यू होता है 1, आंसर मतलब 1 आना चाहिए, हम लोग को करके दिखाना है इसके थ्रू। देखिए हम लोग क्या करेंगे ना, हमको ये साइड बस निकालना है। ये साइड निकालने से हम बताए थे ना कि हम लोग कोई भी साइड निकाल सकते हैं। ये साइड जब निकल जाएगा पाइथागोरस से निकाल लेंगे ये साइड, उसका साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा और इसका तीनों का जो रेसिप्रोकल था सब निकाल सकते हैं। तो ये साइड हम लोग निकालते हैं। देखिए पाइथागोरस से निकालेंगे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम जी का कहना क्या था कि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है ना, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या है, AB का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, AC का स्क्वायर, जो हमको क्या करना है, निकालना है, प्लस हो जाएगा BC का स्क्वायर। ठीक है, तो AB का स्क्वायर कितना है, 29 का स्क्वायर इक्वल टू AC क्या है, निकालना है, AC निकालना है, प्लस BC क्या है, 21 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए 29 का होल स्क्वायर माइनस 21 का होल स्क्वायर इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, AC का होल स्क्वायर। ठीक है, AC यहाँ से निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोग का रूट चढ़ जाएगा। मेरा क्या है कि देखिए 29 का होल स्क्वायर क्या होता है, 784 होता है सर, 729 आई थिंक सो, 20 इंटू 21, 9 9 81, 9 2 18, 18 प्लस 8 261, 2 9 18, 2 2 4 4 और एक 7 7 7 1 4 841। ठीक है, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 841 माइनस ये क्या होगा, 21 का स्क्वायर होता है 441 इक्वल टू AC स्क्वायर। ठीक है, तो जब AC निकालेंगे हम लोग तो रूट चढ़ाएंगे, चढ़ा दीजिए। 841 को 441 से माइनस करना है, 441 से माइनस करेंगे तो 1 - 1 0, 4 - 4 0, वेरी गुड, यहाँ पे भी 0, 400। तो AC मेरा कहीं ना कहीं क्या आया, 20 आया, क्योंकि AC क्या होता है ना, 20 का होल स्क्वायर होता है 400। ठीक है, आप लोग को मिनिमम 30 तक का स्क्वायर आना चाहिए, 10 तक का क्यूब। ठीक है, मिनिमम 30 तक का स्क्वायर और 10 तक क्यूब आना चाहिए, इससे क्या होगा, जिंदगी आसान हो जाएगा, कैलकुलेशन भी आसान हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये साइड निकल गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो बोला जा रहा है क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये निकालना है हमको। तो देखिए कॉस थीटा क्या होता है हमारा,
यस, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। AC कितना है 20 है, यहाँ पे 20 लिख देंगे हम लोग, ठीक है। देखिए कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। ये एंगल थीटा है, हम बता चुके हैं कि थीटा का सामने क्या होता है परपेंडिकुलर, और 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, तो बेस ये हुआ, तो ठीक है लिख दीजिए बेस 21। हाइपोटेन्यूज क्या होता है 90 का सामने 29 प्लस साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, थीटा का सामने परपेंडिकुलर लिख दीजिए 21 डिवाइडेड बाय, सही है, ठीक है सही है। अच्छा यहाँ पे स्क्वायर है तो आप लोग स्क्वायर दीजिए, ठीक है, प्लस साइन थीटा परपेंडिकुलर 21 हो गया, हाइपोटेन्यूज क्या है 29 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 21 का स्क्वायर क्या होता है 441 डिवाइडेड बाय 29 का स्क्वायर क्या होता है, अभी हम लोग निकाले यहाँ पे 841 प्लस 21 का 20 का स्क्वायर 400, 20 का स्क्वायर 400, 29 का 841। देखिए नीचे का नंबर का एलसीएम लेंगे हम लोग जब, तो 841 सेम है। अगर नीचे का नंबर सेम रहता है, बाहर के सम को इग्नोर करना हम बता चुके हैं, क्योंकि ऐसे ही होता है हमारे यहाँ। 841 सेम, अगर नीचे का नंबर सेम है तो ऊपर के नंबर को सिंपली ऐड कर देते हैं, तो हम लोग भी वैसे ही ऐड कर लेंगे 441 प्लस 400। अगर इन दोनों को ऐड करते हैं ना 441 को 400 से, तो 841 आ जाता है, 841 आ जाता है, डिवाइड करेंगे 841 से तो ये कट के वापस 1 आ जाएगा, और ये हमारा आंसर। हम बोले थे ना कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, पहला आइडेंटिटी है, ठीक है। यहाँ से 1 आ गया आंसर, इसको नोट कीजिए। देखिए 2 नंबर बताते हैं, अब इसको हम रब कर रहे हैं, ठीक है। देखिए अब क्या 2 नंबर क्वेश्चन हमको बोला जा रहा है कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा। कॉस स्क्वायर थीटा मेरा कितना आया, देखिए यहाँ से निकालिए ना, तेज बनी है, डायरेक्ट वहाँ पुट कर दिए 441 बाई 841 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है सेम चीज़, खाली बीच में माइनस का साइन होगा बस, और कुछ नहीं। तो 441 माइनस 400 करेंगे, डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे 841 से, इन दोनों को माइनस कर दीजिए, कितना होगा 41 डिवाइडेड बाई 841, ठीक है। ये हमारा होगा आंसर, ठीक है। वीडियो को नोट कीजिए। एक तरीका और बताते हैं हम, इसको नोट कीजिए, यहाँ से एक और तरीका बताते हैं। देखिए यहाँ से हम एक और तरीका बताते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे क्या किया 29 का स्क्वायर किया, अगर आपको 29 का स्क्वायर याद है तो वेल एंड गुड, नहीं याद है तो फिर दिक्कत होगा। कैसे दिक्कत होगा, आप 29 को 29 से मल्टीप्लाई करेंगे, टाइम कंज्यूम होगा, और ये चीज़ आपको नहीं करना, क्योंकि औरों से तेज़ बनना है। तेज़ बनने के लिए हम लोग को थोड़ा अलग करना पड़े। देखिए जैसे हम बताते हैं, ये 21 का स्क्वायर करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, मान लिया यहाँ पे 39 का स्क्वायर आता है, फिर 39 को आप मल्टीप्लाई कीजिए, टफ है, क्वाइट टफ। इससे अच्छा हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सिंपल देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम लोग यहाँ पे दिमाग लगा के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, जो होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो यहाँ से हम लोग यूज़ करेंगे। देखिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, मतलब ए प्लस बी, 29 प्लस 21, 29 प्लस 21, ये ए प्लस बी हुआ। ए माइनस बी क्या होगा 29 माइनस 21, ठीक है, इक्वल टू हमारा क्या होगा ए सी का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर कुछ था, कुछ नहीं था, मल्टीप्लाई का झंझट ही नहीं है, कितना आराम से हो गया। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 50, और इन दोनों को माइनस करें तो हमारा हो जाएगा 8, ए सी का स्क्वायर। तो ए सी इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा रूट चढ़ जाएगा। मल्टीप्लाई करना बड़ा बात है, 5 8 जा 40, एक जीरो है 400, तो ए सी इक्वल टू हमारा यहाँ से आ जाएगा 20, सेम आएगा ए सी इक्वल टू 20, ठीक है। तो मेरा ये मानना है, मेरा पर्सनल, कि आप लोग ऐसे जा सकते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान होगा, और हर सम्स में कुछ टाइम का बचाना बहुत अच्छी बात होती है, ठीक है, क्योंकि टाइम जो है वो सबसे ज़्यादा कीमती होता है। देखिए नोट कर लीजिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल करवाते हैं। नेक्स्ट 4 नंबर एग्जाम्पल, इसके बाद और एक एग्जाम्पल बचा है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे 8.1 एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो ए बी सी दिया हुआ है, राइट एंगल एट बी है, इसका मतलब क्या है कि बी पे ही 90 होगा, ठीक है। सी पे ए पे नहीं दे सकते, गलत हो जाएगा। और हम लोग को दिया होगा कि tan ए का वैल्यू क्या है 1 है, तुम लोग वेरीफाई करना है कि 2 sin ए cos ए क्या होगा 1 होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। एक प्यारा सा राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए, ठीक है, इससे प्यारा हम नहीं बना सकते हैं। ये है हमारा राइट एंगल, किस पे बोला, राइट एंगल एट बी, तो इसको हम लोग बी देंगे, ये हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, वेरी गुड। उसके बाद क्या करेंगे, दादा हाँ ठीक है, ये ए दे दीजिए, ये बी दे दिए, सी दे दिए, खत्म। हम लोग को क्या बोला गया है कि क्वेश्चन में गिवन है tan ए इक्वल टू 1/1, देखिए यहाँ पे लिखिए इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी, ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं एंगल भी मेरा क्या है 90 डिग्री है।
ये सब कैसे लिखते हैं और क्या क्या वर्ड्स है, क्या नहीं लिखना है, ये सारा का सारा चीज़ ना क्वेश्चन खुद ही बताता है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और उसी क्वेश्चन में जैसे जैसे बोला जा रहा है वैसे वैसे करके आप लैंग्वेज लिख सकते हैं। लैंग्वेज बस आप लोग फोकस कीजिए प्रोसेस पे, प्रोसेस कैसा होता है, क्योंकि एक सम्स अगर आप करते हो उससे बहुत सारा वैरायटी ऑफ सम्स हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो प्रोसेस को फोकस कीजिए, क्या लिखना नहीं लिखना सब कुछ समझ में दिया रहता है। ठीक है, हम लिख दिए कि राइट एंगल ट्रायंगल ABC लिए हैं जिसका राइट एंगल B पे है, तो एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री है, और हम लोग को ये भी गिवन है tan A इक्वल टू 1। हम लोग को क्वेश्चन खुद बोलता है कि आप हमको ऐसे सॉल्व कीजिए, हम इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो tan A इक्वल टू हमारा क्या हुआ 1 हुआ, तो tan A बाहर के सम को इग्नोर करना। ठीक है, tan A हमारा क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो देखिए tan A इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 बोल सकते हैं, तो ये tan A इसका बात हो रहा है, तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा ये होगा, बेस क्या होगा ये होगा, तो हमको ये निकालना है, निकाल देंगे आराम से पाइथागोरस से। AC का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। ठीक है, 1 + 1 2 होगा, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू √2। ठीक है, तो AC इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, √2 हो गया हमारा AC। ठीक है, अब हमको क्या करना है ये निकालना, सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे लेंगे LHS जो क्या होता है लेफ्ट हैंड साइड, इसको सॉल्व करें तो अपने आप मेरा RHS आ जाएगा, मतलब कि 1 आ जाएगा। देखते हैं, लिखिए 2 sin A cos A। ठीक है, 2 sin A का वैल्यू क्या है, sin A हमारा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ये sin A है, परपेंडिकुलर क्या है 1, हाइपोटेन्यूज क्या है √2 लिख दीजिए, इनटू cos A क्या होता है, cos A होता है पता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले उसका ऐसे ऐसे करके, हाँ तो मेरा cos A क्या होगा पर बेस बाई हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है 1, हाइपोटेन्यूज कितना है √2। देखिए ये 2 हो गया, √2 इंटू √2 क्या होता है 2 होता है, √3 इंटू √3 क्या होता है 3 होता है, √9 इंटू √9 क्या होता है 9 होता है, √11 इंटू √11। ठीक है, तो यहाँ पे √2 इंटू √2 क्या होगा 2 होगा, ये 2 से 2 कट जाएगा 1 बार में, तो इक्वल टू 1 आ गया, और 1 आ गया तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं RHS राइट हैंड साइड, और यहाँ पे लिख सकते हैं प्रूफ। बहुत आसान सा था, नोट कीजिए। नाउ 5 नंबर एग्जाम्पल, ये ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट एग्जाम्पल है, मतलब पहला एक्सरसाइज का, इसका 8.1 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखिए इन ट्रायंगल OPQ में बोला जा रहा है कि राइट एंगल है P है, और OP इक्वल टू कितना दिया, ये OP दिया हुआ 7 सेंटीमीटर, और OQ ये जो OQ है उसको माइनस करेंगे PQ से तो हमारा 1 आएगा, 1 सेंटीमीटर यहाँ दिया हुआ, सी इन फिगर। ठीक है, जब फिगर दे दिया तो फिर करना ही क्या है, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ sin Q एंड cos Q। ठीक है, हम लोग को sin Q और cos Q का वैल्यू निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते हैं वो हम बताते हैं। हम लोग का OP7 दिया हुआ है ना, देखिए कहीं ना कहीं हमारा जो है ना ये OQ जो गिवन है, एक लाइन लिख दिए छोटा सा, जबरदस्ती का लिखने का, इन ट्रायंगल OPQ राइट एंगल एट P। ऐसे क्या होता है ना, एग्जामिनर को लगता है कि थोड़ा पेपर भरा हुआ है तो मार्क्स फुल मिलेगा इसलिए। ठीक है, इन ट्रायंगल OPQ, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग को OP दिया हुआ 7 सेंटीमीटर गिवन है, OP इक्वल टू 7 सेंटीमीटर गिवन। ठीक है, और क्या दिया हुआ हमको OQ दिया हुआ है माइनस OQ माइनस PQ का डिफरेंस दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, तो हम लोग यहाँ पे 1 सेंटीमीटर लिख देंगे। ठीक है, यहाँ से OQ का वैल्यू निकाल लीजिए, OQ इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 1 + PQ, ये साइड या फिर ये साइड कोई भी एक साइड निकलता है ना, तो हम लोग क्या कर सकते हैं आराम से हम लोग दूसरा साइड में निकाल सकते हैं, उसके बाद हम लोग कोई वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए OQ इक्वल टू इतना आ गया, पाइथागोरस लगा दिया डायरेक्ट अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है हम लोग का, कि जो हम लोग का हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या है OQ का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर PQ का स्क्वायर प्लस PO का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए हम लोग OQ को 1 + PQ का होल स्क्वायर लिख सकते हैं आराम से बिना किसी प्रॉब्लम का, और इस PQ को हम लोग PQ ही रहने देंगे, और PO क्या है हमारा 7 का स्क्वायर हो गया। देखिए हम क्या किए ना, यहाँ से ये यहाँ पे OQ और PQ दो अलग अलग वेरिएबल था, तो हम इस OQ को ना PQ का फॉर्म में लिख दिए, और इस OQ को हम 1 + PQ पुट कर दिए। यहाँ पे PQ है, बाहर के साउंड को इग्नोर करना है, तो यहाँ पे क्या होगा PQ दोनों को सॉल्व करके यहाँ से PQ निकलेगा, अगर PQ निकल गया तो यहाँ पुट करके OQ निकाल लेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है, समझ में आया। हम लोग को क्या है ना यहाँ पे देखिए
यहाँ पे हमारा एक रिलेशन दिया था कि ओ क्यू माइनस पी क्यू इक्वल टू 1। यहाँ से हम क्या किए, ओ क्यू निकाले। अगर आपका मन करता है पी क्यू निकालना, निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से हम ओ क्यू का वैल्यू निकाले और पाइथागोरस के हिसाब से इसमें पुट कर दिया। अब एक वेरिएबल हो गया, इसको सॉल्व करना आसान है। देखिए ये चीज़ क्या है हमारा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर क्या होता है 49। ठीक है। अब देखिए ये जो है पी क्यू का स्क्वायर यहाँ भी है, यहाँ भी है, कट जाएगा। ठीक है। तो 1 प्लस, देखिए 1 प्लस 2 पी क्यू इक्वल टू 49। तो हम यहाँ से 2 पी क्यू हमको निकालना है, पी क्यू जो चीज़ हमको निकालना रहता है इक्वल टू किस तरफ रखते हैं और बाकी सबको उस तरफ भेज दीजिए। तो ये प्लस का 1 उधर गया तो माइनस का 1 हो जाएगा 48। अब पी क्यू निकालेंगे तो हमारा क्या होगा 48 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं क्या कि पी क्यू का जो हमारा वैल्यू होगा वो 24 होगा सेंटीमीटर। सेंटीमीटर दिया, सेंटीमीटर लिखिए। पी क्यू हमारा क्या आ गया, ये पी क्यू कितना है 24 सेंटीमीटर। ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए इक्वेशन 1 है, यहाँ पे लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 ओ क्यू इक्वल टू 1 प्लस पी क्यू है ना, पी क्यू का वैल्यू पुट कर दिया 24। तो हमारा क्या हो जाएगा 1 प्लस 24 25 हो जाएगा। ये हमारा ओ क्यू का वैल्यू आ चुका है 25। तो यहाँ पे 25 होगा। और वैसे भी हम लोग को एक चीज़ बोला गया था, देखिए ओ क्यू माइनस पी क्यू का डिफरेंस कितना होगा 1। तो ये ओ क्यू कितना है 25 माइनस 24 1 आ गया। बस क्या बोल रहा था, साइन क्यू। हाँ, कुछ है आप लोग बताइए, कुछ भी तो नहीं है। साइन क्यू हमारा क्या होगा, साइन क्यू का वैल्यू होगा, साइन क्यू मीन्स इस एंगल का बात हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। इस एंगल के लिए इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो हम लोग परपेंडिकुलर 7 लिख देंगे। डिवाइडेड बाई क्या होता है हाइपोटेन्यूज, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज 25। बहुत सिंपल था आंसर। दूसरा क्या बोला गया कॉस क्यू। तो कॉस क्यू क्या होगा हमारा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है, ये बेस है क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, सॉरी ये परपेंडिकुलर है हाइपोटेन्यूज, तो ये बेस हो जाएगा। बेस बाय क्या होता है हाइपोटेन्यूज, ओके सॉरी बेस है ना कॉस क्यू। तो इसके लिए अच्छा ये एंगल है ना, तो देखिए इसके लिए ये परपेंडिकुलर है, ये बेस होगा 24 बेस है। तो यहाँ पे बेस क्या होगा हमारा 24 डिवाइडेड बाई क्या होगा हाइपोटेन्यूज क्या है 25। ये हमारा 2 आंसर था। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था। हम लोग को बस यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना था कि ये जो ये दिया हो ना 2 वेरिएबल, इसको किसी एक में कन्वर्ट कर दीजिए। कन्वर्ट करके क्या करते हैं, हमको ये चीज़ पता था, ये दोनों अलग अलग पता था, तो 2 वेरिएबल से एक में कन्वर्ट कर दे। यहाँ पे इसको सॉल्व कर दे, पी क्यू निकला, वापस पुट किया तो ओ क्यू निकल गया। निकल जाने के बाद सिंपल सा है, अगर सारा साइड निकलता तो सम्स में तो कुछ बचा नहीं। इसी के साथ हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का जो पहला वो एक्सरसाइज था, उसके जस्ट पहले जो एग्जाम्पल्स 5 एग्जाम्पल्स और सारा इंट्रोडक्शन हम लोग करा चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा होगा और अच्छा लगेगा। आने वाले टाइम में आप लोग जुड़े रहिए। 8.1 एक्सरसाइज हम लोग जल्दी स्टार्ट करते हैं, और जो लोग नहीं देखे हैं पिछला वीडियो जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वगैरह का सारा जगह प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा। अपने पर भरोसा रखिए, मेहनत कीजिए, बहुत मेहनत कीजिए, सब अच्छा हो। जय हिंद।